डिम्पल, ये सोन पापड़ी का डिब्बा भिजवाया नहीं तूने? देख यहाँ पे कैसे लाइन से लगे हैं डिब्बे। देने नहीं होते तो मंगवाती क्यों है? अरे मम्मी जी, मैं क्यों मंगवाने लगी? वो भी सोन पापड़ी मैंने नहीं मंगवाई है। तूने नहीं मंगवाई तो क्या मैंने मंगवाई है? अरे मम्मी, ये बगल वाली पम्मी आंटी देकर गई है। एक तो ये पम्मी अपने घर का कचरा हमारे घर पर डाल जाती है। पता नहीं क्या समझ के रखा है। अब इसे तो मैं बताऊंगी कि हमारे साथ चालाकी करने का क्या नतीजा होता है। डिम्पल, इधर आ जरा। ये सारे सोन पापड़ी के डिब्बे देख रही है तू? इस पर ये नया गिफ्ट वाला पेपर चढ़ा दे। अरे मम्मी जी, इतने सारे डिब्बे सब पे लगाऊं क्या? हाँ, सब पर। अब जब किसी ने हमारे घर का कबाड़ भेजा है, तो उसे मिठाई बनाकर लौटाना भी तो ज़रूरी है। मतलब ये आप वापस भेजेंगी? और नहीं तो क्या। ऐसा नहीं चलेगा कि वो अपनी बची हुई चीज़ें हमें पकड़ा दे। अरे हम भी देंगे और वो भी पूरी शान से। और मम्मी जी, अगर पहचान लिया कि वही डिब्बे हैं तो? अरे तू चिंता ना कर। ऊपर से ये चमकदार पेपर लग जाएगा ना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये डिब्बे मैं पैक कर दूं, लेकिन भेजे किसको? किसको क्या? वही पम्मी को जिसने भेजे थे। जाकर बोल देना, आंटी आपके लिए मिठाई भेजी है। दिवाली की शुभकामनाएँ। वाह मम्मी जी, आइडिया तो कमाल का है। और नहीं तो क्या। ऐसे ही थोड़ी ना ससुराल में 20 साल निकाले मैंने। सबको तरीका आना चाहिए। आप तो कमाल है, एकदम दिमाग लगाती हैं। चल अब बातें छोड़ और काम कर। टेप कहाँ रखी है? ये रही टेप। लेकिन मम्मी जी, एक बात बोलूं, अगर उसने डिब्बा खोलते ही पहचान लिया तो? अरे पहचान ले तो पहचान ले, बोलेगी तो बोल देना। आंटी जो आपने दिया था बहुत पसंद आया, इसलिए वैसा ही भेजा। सही पकड़े। अरे अब इतना हँस मत, जल्दी-जल्दी पेपर काट और देख सीधा लगाना, टेढ़ा-मेढ़ा मत करना वरना लगेगा जैसे ज़बरदस्ती लपेटा है। हाँ हाँ, वैसे ही कर रही हूँ। ये देखिए, एक तो पैक भी हो गया। अच्छा किया है। अब इसके ऊपर ना ये सुनहरी रिबन भी बाँध दे, थोड़ा क्लास दिखना चाहिए भाई। मम्मी जी, आप चाहे तो मैं कार्ड भी लगा दूं? आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, लगा दे। अब देखो ये 5 डिब्बे हैं, 3 मिठाई के नाम पर और 2 सूखे मेवे के नाम पर भेज देना। पर मम्मी जी, सूखे मेवे तो है नहीं। अरे कौन खोलेगा? बस नाम सुनकर ही खुश हो जाएँगे। आप तो एकदम चालाक निकली। चालाक नहीं, समझदार। अब ये काम निपटा और फिर चाय बना लेना। मुझे पूनम को भी दिखाना है कि दिवाली गिफ्ट कैसे पैक करते हैं। मम्मी जी, एक बात पूछूं, अगर उसने वापस कुछ और भेज दिया तो? अरे भेज दे तो अच्छा है ना, फिर हम अगले हफ्ते वही किसी और को भेज देंगे। यही तो दिवाली का असली चक्कर है बेटा। सच कह रही हैं। ये तो रीसाइक्लिंग से भी बढ़िया सिस्टम है। चल अब हँसी बंद कर और जल्दी से तैयार कर, शाम तक देना है। और हाँ, जाते वक़्त ना थोड़ा मुस्कुरा के देना, ताकि लगे दिल से दे रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। बस ऐसी ही बहुएँ घर का नाम रोशन करती हैं। चल अब टेप दे, मैं भी एक डिब्बा खुद पैक कर लेती हूँ। लीजिए मम्मी जी, टेप भी और रिबन भी। बस हो गया। चल अब निकल जा और बोल देना, मम्मी जी ने भेजा है, हमारा भी तो फर्ज़ बनता है ना आंटी जी। ठीक है मम्मी जी, अभी देकर आती हूँ। जा बेटा जा, भगवान करे अब की बार वो असली मिठाई भेज दे। दरवाजे की घंटी बजती है। मम्मी जी, लगता है पड़ोस वाली पम्मी आंटी आई है। अरे हाँ, तू दरवाज़ा खोल ना, देख क्या कहती है अब। डिम्पल दरवाजा खोलती है। अरे डिम्पल बेटा, ये तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। दिवाली की बधाई देना भूल गई थी ना? अरे आंटी, क्या जरूरत थी, आपने तो पहले ही भेज दिया था। अरे नहीं नहीं, वो तो बस थोड़ा सा था। ये असली मिठाई है, घर में बनी हुई पिस्ता बर्फी। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। अंदर रख दो। अरे वाह! बहुत अच्छा किया। अंदर रख दो बेटा डिब्बा, बाद में सब खाएँगे, हाँ? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, बताना कैसी लगी। हाँ हाँ। ज़रूर, ज़रूर। मम्मी, ये क्या लाई है? पिस्ता बर्फी बोल रही थी। कह तो यही रही थी कि घर में बनी हुई है। तो फिर खोलिए ना, मैं ही खाऊंगा सबसे पहले। अरे रुकिए, पहले चाय तो बना लूं। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में, मिठाई पहले। सुशील डिब्बा खोलता है। लो जी, ये क्या है? ये तो सोन पापड़ी। क्या? दिखा ज़रा। अरे हाँ मम्मी जी, सच में वही सोन पापड़ी जो हमने वापस भेजी थी। अरे राम! मतलब उन्होंने डिब्बा ही उल्टा कर दिया।
मम्मी मैं तो समझा था पिस्ता बर्फी होगी। मुँह में पानी आ गया था। ये तो वही उड़ने वाली मिठाई है। मतलब डिब्बा वही, बस कहानी पलट गई। अब तो ये पूरा मोहल्ला एक ही डिब्बे में मिठाई घुमाएगा। मम्मी ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा था कुछ अच्छा मिलेगा। अरे अच्छा ही तो है, कम से कम कैलोरी कम मिलेगी। हाँ, हाँ बेटा देख, तू ज़्यादा नाराज़ मत हो। यही मिठाई कल तक किसी और के घर जाएगी। तो अब मैं क्या करूँ? इसे रख लूँ या वापस भेज दूँ? नहीं, नहीं, अब और गड़बड़ मत कर, इसे रहने दे। तेरे पापा आएँगे ना तो उन्हें चाय के साथ यही दे देंगे। और अगर उन्हें भी पसंद नहीं आई तो अगली बार पूनम आंटी को भेज देंगे। अरे हाँ, वही ठीक रहेगा। दिवाली का सीज़न है, घूमती रहनी चाहिए मिठाई। मम्मी, आप दोनों माँ-बेटे मिलकर मेरे साथ साज़िश कर रही हैं। अरे नहीं जी, मिठाई की राजनीति में कोई बचता नहीं, सबको झेलना पड़ता है। चल अब इतना मत चिढ़, एक टुकड़ा खा ले। मान ले यही हमारी किस्मत की बर्फी है। हाँ, मम्मी बर्फी तो नहीं मिली पर हवा ज़रूर खा ली। अगली बार मम्मी आंटी से सीधा पूछ लेंगे, आंटी मिठाई असली है या फिर सोन पापड़ी वाली सरप्राइज? हाँ बेटा, अब अगली दिवाली पर हम पहले ही लिख देंगे, सोन पापड़ी स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया। अब कोई लाए ना तो सीधा लौटा दूँगा। चलिए फिर, अब यही मिठाई सबको बांट दीजिए ताकि कल कोई और हमें दे जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। चल प्लेट लेकर आ, ये सोन पापड़ी की परिक्रमा अब शुरू होती है। अरे सुशील जी, ये क्या कर रहे हैं आप? टोकरी में फल सजा रही हैं या कोई पूजा की तैयारी चल रही है? अरे पूजा नहीं, मिशन शुरू हो गया है। कौन-सा मिशन बेटा? और ये नेट का कपड़ा क्यों बाँध रहा है ऊपर से? मम्मी, अब ये सोन पापड़ी मैं इस घर में नहीं देख सकता। ये मेरा आखिरी दिन है इसके साथ। मतलब क्या है आपका? अरे भई मतलब साफ है, अब ये मिठाई इस घर से हमेशा के लिए रवाना होगी। तो क्या तू इसे फेंकने जा रहा है? अरे नहीं, नहीं मम्मी, फेंकूँगा क्यों? ये तो अब नया रूप लेकर आएगी, फ्रूट हैम्पर बनकर। ओहो! नीचे सोन पापड़ी और ऊपर फल। अरे वाह बेटा! चालाकी तो तुझ में भी आ गई है। मम्मी मजबूरी है। अब ये डिब्बा देखता हूँ तो याद आती है उस पिस्ता बर्फी की, जो कभी मिली ही नहीं। हाँ, मतलब बदला ले रहे हैं आप। अरे बदला नहीं, अब बैलेंस बना रहा हूँ। अब ये सोन पापड़ी सबको बाँटी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। तो कहाँ-कहाँ भेजेगा तू ये हैम्पर? सबसे पहले पूनम आंटी के घर, फिर सुधा आंटी को और तीसरा इलायची के लिए। उसके पति को भी दिवाली का तोहफ़ा देना चाहिए ना। अच्छा, और जब सब पूछेंगे कि मिठाई कौन-सी है, तो क्या बोलेगी? बस मुस्कुराकर कह दूँगा, घर की बनी हुई है, कौन खोलेगा नेट का पैक। हाँ, तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल गया बेटा। ये अच्छा आइडिया है मम्मी जी। अब घर भी साफ रहेगा और गिफ्ट भी हो जाएँगे। हाँ बेटा, अब इसे परंपरा बना लेते हैं। हर साल यही डिब्बा घूमेगा मोहल्ले में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब बताइए मैं क्या मदद करूँ? तुम बस एक प्यारा-सा कार्ड लिख दो। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। बस कहीं मिठाई शब्द मत लिखना। ठीक है, अभी लिख देती हूँ। बेटा, टोकरी पे ना थोड़ा सजावट वाला फूल भी लगा देना, ताकि दिखे कि दिल से भेजा गया है। हाँ, हाँ मम्मी ये भी कर देता हूँ। अब तो ये हैम्पर देखकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसके नीचे कौन-सी पुरानी आत्मा छिपी है। आत्मा नहीं, इतिहास छिपा है। ये डिब्बा अब पारिवारिक विरासत बन गया है। तो बेटा, जा अब बाँट कर आ इसे। भगवान करे अब यह फिर घर वापस ना लौटे। हाँ मम्मी, अब तो ये मिशन पूरा करके ही लौटूँगा। अरे सुनिए जी, अगर किसी ने खोल कर पहचान लिया तो? तो कह दूँगा, अरे आंटी मिठाई तो एक बहाना है, असली तोहफ़ा तो भावनाएँ हैं। सही कहा तूने। चल बेटा जा, मोहल्ले में मिठाई बाँट कर आ, चाहे सोन पापड़ी ही क्यों ना हो। दोपहर का समय, दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे सुशील जी, कोई आया है ज़रा देखिए तो। फिर कोई नया डिब्बा लेकर आया होगा। अब मैं नहीं खोल रहा दरवाज़ा। अरे जा ना बेटा, त्योहार का वक़्त है, मेहमान को ऐसे बाहर थोड़ी ना रखते हैं। ठीक है मम्मी देखता हूँ कौन है। सुशील दरवाज़ा खोलता है। अरे सुशील बेटा नमस्ते। ये लो बेटा तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। अरे नहीं, नहीं अंकल जी इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा ज़रूरत का, ये तो प्यार है। दिवाली है थोड़ा मीठा तो होना चाहिए। अरे नहीं अंकल जी, बस वो घर में बहुत सारी मिठाई है पहले से। अरे मिठाई कभी ज़्यादा नहीं होती बेटा।
लो पकड़ो ये डिब्बा, बहुत बढ़िया है, सोन पापड़ी। क्या बोला आपने? सोन पापड़ी? हाँ बेटा, एकदम ताज़ी वाली बाज़ार से अभी-अभी लाया हूँ। अंकल सच में आप ही रख लीजिए। हमारे यहाँ तो मिठाई की दुकान जैसा माहौल हो गया है। अरे ये क्या बात हुई? त्योहार में मिठाई मना करते हैं क्या? दिल से दी है बेटा, ये लो। लेकिन अंकल जी। बस बेटा प्यार से दे रहा हूँ, मना मत करो। अरे बेटा ले ले, बड़ों का दिया वापस नहीं करते। हाँ, सुशील जी ले लीजिए ना, वरना बुरा लगेगा अंकल को। अच्छा ठीक है, लाइए अंकल। शाबाश बेटा, खुश रहो और सुनो, इसे फ्रिज में मत रखना, वरना सूख जाएगी। जी अंकल जी, ध्यान रखूँगा। मेहमान चला जाता है। देखा, फिर से आ गई सोन पापड़ी। बेटा लगता है भगवान जी भी चाहते हैं कि ये डिब्बा हमारे घर से ना जाए। मम्मी अब तो ये डिब्बा मेरे सपनों में भी आने लगा है। अब इसे भी उसी टोकरी में डाल दीजिए। हैम्पर तैयार है ना? अरे नहीं डिम्पल, अब ये आखिरी डिब्बा है, इसे मैं कहीं छुपा दूंगा। अरे बेटा अब तो मान ले, सोन पापड़ी से बचना नामुमकिन है। मम्मी अब अगर एक और डिब्बा आया ना तो मैं नाम बदल कर सुशील सोन पापड़ी रख लूंगा। तो फिर तैयार रहिए। मोहल्ले में अब सबको पता चल जाएगा कि सुशील जी को क्या सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, अब तेरे नाम के साथ मिठाई जुड़ ही गई है। बहुत हो गया मम्मी, अगली बार अगर कोई डिब्बा लाया तो दरवाजा आप खोलिएगा, मैं तो बालकनी से ही भाग जाऊंगा। अब बताओ, इतने सारे सोन पापड़ी के डिब्बों का क्या करें? मम्मी लगता है इस साल लोगों ने मिठाई की जगह सोन पापड़ी की खेती शुरू कर दी है। हाँ, और हम लोग उनकी फसल काट रहे हैं। सच में, सबका ब्रांड अलग है, लेकिन अंदर वही परतें, वही बर्फी का झूठा सपना। अच्छा अब मज़ाक बंद करो, बताओ इनका क्या करें? किसी को बाँट दो यार, ऑफिस वाले को दे दो या चौकीदार को दे दो। या फिर काम वाली को दे दो, उसको तो मिठाई बहुत पसंद है। इतने में काम वाली शीला अंदर आती है, हाथ में एक नया सोन पापड़ी का डिब्बा लिए हुए। नमस्ते मामी जी। अरे शीला तू आ गई? अच्छा सुन, तेरे लिए ना एक मिठाई का डिब्बा रख दे रहे हैं, लेकर जाना। अरे मामी जी ये क्या बात हुई? मैं भी तो इंसान है, मैं भी तो किसी को कुछ दे सकती है। मतलब तू भी सोन पापड़ी गैंग में शामिल हो गई? हाँ, ये लीजिए, ये डिब्बा मैंने खुद खरीदा है। अब सबके लिए दिवाली की मिठाई मेरी तरफ से। तूने खरीदा? लेकिन तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे मामी जी मैं गरीब ज़रूर है लेकिन दिल से अमीर है। त्योहार में सब एक-दूसरे को देते हैं तो मैंने सोचा मैं भी काहे को पीछे रहेगी। अब तो घर में सोन पापड़ी की सप्लाई अगले साल तक पक्की है। और जो भी नया आएगा, उसे गिफ्ट में यही देंगे, रिसाइकल मिठाई ताज़े डिब्बे में। सभी ठहाका लगाते हैं, शीला भी हँस पड़ती है। अब बताइए मम्मी जी, इन सभी सोन पापड़ी के डिब्बों का क्या करें? अरे बेटा सीधा कहूँ तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे डिब्बे एक साथ रखना भी मुश्किल है। और मैं तो अब इनसे डरने लगा हूँ। देखो कितने हैं। चलो ना कोई आइडिया सोचते हैं। क्या काम वाले को दे दें? उसे तो मिठाई बहुत पसंद है। हाँ मम्मी ये आइडिया अच्छा है। वैसे अगर हम किसी और को भी बाँट दें ना, तो घर में जगह भी खाली हो जाएगी। या फिर मोहल्ले में किसी को भी गिफ्ट कर दें। सही है, लेकिन पहले ये सब डब्बे इकट्ठे तो कर लें। हाँ, और कुछ सजावट भी कर देते हैं, ताकि गिफ्ट की तरह दिखे। हाँ, वैसे अब लगता है कि ये डिब्बे हमेशा हमारे घर से घूमते ही रहेंगे। हाँ बेटा, अब सबको पता चल जाएगा कि हमारी दिवाली में सबसे खास चीज़ क्या है। तो फिर तय है, सबसे पहले कामवाली को देंगे, उसके बाद मोहल्ले में बाँटेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार मैं पहले पैकिंग करूँगा, ताकि किसी ने देखा तो पता ना चले कि अंदर वही सोन पापड़ी है। हाँ, ये भी सही है। सबको खुशी भी मिलेगी और घर में जगह भी खाली होगी। हाँ, और अगली बार अगर कोई मिठाई भेजे, तो सीधे कामवाली के लिए रख देंगे। हाँ, बिल्कुल। इस बार सबको मज़ा भी आएगा और घर भी साफ रहेगा। तो फिर चलो, ये काम जल्दी-जल्दी निपटाते हैं ताकि बाद में कोई उलझन ना हो। हाँ, मैं ना इन डिब्बों को इकट्ठा कर लेती हूँ। और मैं टोकरी में सजाऊँगा ताकि गिफ्ट जैसा लगे। वाह बेटा, अच्छा आइडिया है। अब ये तय है, सोन पापड़ी का डिब्बा घर में हमेशा घूमता रहेगा। हाँ, और मैं पक्का करूँगा कि सबको सही समय पर मिल जाए। अच्छा बेटा फिर काम शुरू करो ताकि शाम तक सब तैयार हो जाए। ठीक है, मैं पहले डिब्बे इकट्ठा करती हूँ, फिर सजावट करेंगे। और मैं टोकरी तैयार कर दूँगा। हाँ, बिल्कुल सही। अब दिवाली में मिठाई का मज़ा ही अलग होगा। हाँ, और अब कोई भी डिब्बा घर में बेकार नहीं रहेगा। सही कहा। अब मज़ा सबको आएगा और घर भी साफ रहेगा।
अरे पम्मी आंटी, सुधा आंटी, शीला आंटी, बैठिए बैठिए। आज ना कुछ खास बना है। क्या बना दिया बेटा? हमें तो बस मिठाई की उम्मीद थी। हाँ आंटी, लेकिन थोड़ी ट्विस्ट के साथ। ये रही सोन पापड़ी की सब्जी। सोन पापड़ी की सब्जी? अरे डिम्पल, ये क्या है? देखिए आंटी, ये वही सोन पापड़ी है जो आप सबने हमें दी थी। मैंने उसे पकाया, मसाले डालकर और सब्जी बना दी। अरे वाह! ये तो कमाल है। अब बात यह है कि आप लोगों ने 4 डिब्बे भेजे थे, तो अब 4 कातरी सब्जी खानी ही पड़ेगी। तो अब 4 प्लेट सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। और हाँ, याद रखो, जो सबसे ज़्यादा चिढ़ा था वो भी खाएगा। बेटा, अब ये सब खाना पड़ेगा। सब तैयार है? अच्छा, तो अब हमें ये सब्ज़ी खानी पड़ेगी? हाँ आंटी, यही तो ट्रिक है। अब हर किसी को पता चल जाएगा कि ये सोन पापड़ी सिर्फ मिठाई नहीं, उसकी सब्जी भी बन सकती है। हाँ, मतलब ये मज़ा हम सबको ही लेना पड़ेगा। हाँ, अब पता चल गया कि मिठाई की बर्बादी का बदला कैसे लिया जाता है। बिल्कुल, देखो, ये रही पहली कातरी पम्मी आंटी के लिए। ओहो! ये तो बड़ी मीठी दिख रही है। मीठी है लेकिन सब्जी जैसी टेढ़ी-मेढ़ी। अब खाइए और बताइए स्वाद कैसा है? अच्छा चलो ट्राई करते हैं। देखो ये वाला थोड़ा चिढ़ा हुआ है, अब मज़ा आएगा। और ये मेरी कातरी डिम्पल? हाँ आंटी, आपकी भी तैयार है। अच्छा, तो अब मुझे ये खाना पड़ेगा? बिल्कुल। और हाँ, ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ़ 4 कातरी है, जितना डब्बा भेजा था उतना ही। वाह! डिम्पल क्या आइडिया है। हम सबको सोन पापड़ी की सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ, और याद रखिए ये घर की खासियत है। हमने इसे प्यार और मसाले दोनों में बनाया है। और ये देखना है कि किसे सबसे अच्छा स्वाद आता है। बेटा, अब ये सब खा लो। हाँ, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है चलो खा लेते हैं। हाँ, अब पता चलेगा कि मिठाई के डिब्बे भेजने का असली मज़ा क्या होता है। हाँ, अब सबको समझ में आ गया कि डिम्पल भी कमाल की है। अब ये देखिए, ये रही मेरी स्पेशल सॉस। ऊपर से थोड़ी इलायची भी डाली है। अब मज़ा आएगा। तो फिर पहले चम्मच उठाइए और बताइए स्वाद कैसा है? उहुँ, मीठा है लेकिन हल्का-सा मसालेदार भी। हाँ, बिल्कुल, ये सही में सब्जी जैसी है। हाँ, अब मैं समझ गई। मिठाई भेजने का बदला ऐसे लिया जाता है। हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हर साल जो डिब्बा आएगा, वही ट्रीट बनेगा। और हाँ, इस बार मैं भी मदद करूँगा पैकिंग में। बेटा, बहुत अच्छा किया। अब सबको मज़ा भी आया और घर भी साफ रहा। और हाँ, ये रही आखिरी कातरी सबके लिए। बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया, मिठाई भेजना भी एक खेल हो सकता है। और ये खेल डिम्पल ने सच में जीत लिया। हाँ, और हम सबको सोन पापड़ी की सब्जी खाकर मज़ा आ गया। और हाँ, अब कोई भी डिब्बा आए, हम पूरी तैयारी में हैं। हाँ, बिल्कुल। अब चलो सब खाते हैं और इस त्योहार का असली मज़ा लेते हैं। हाँ बेटा, अब सबकी खुशी भी है और घर की मिठास भी। तो फिर चलिए, 4 कातरी सोन पापड़ी की सब्जी खाई जाए। हाँ, हाँ, अब मज़ा सबको आएगा। अब क्या बताऊं मम्मी, मेरे जेठ जी की शादी होगी ही होगी। अरे तो तू अपनी कोई तिगड़म बिठा जिससे वो शादी ना करे और पूरे घर पर तेरा ही राज हो। क्या मम्मी, आप मुझे कमजोर समझती है क्या? मैंने साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना के देख ली, तब तो इतने साल खींच ली। लेकिन अब क्या करे, जब सास ससुर राजी तो क्या करे ये काजी। मेरी बेटी उस घर में पटरानी बनकर रहेगी। हाय, मेरा ये सपना क्या सपना ही रह जाएगा। नहीं मम्मी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पहले होने तो दो प्यारे जेठ जी की शादी। अच्छा चलो फोन रखती हूँ, सब घर में ही है, कहीं किसी ने सुन लिया तो बस। अब आप भी सोच में पड़ गए क्या? तो चलो हम आपको लेकर चलते हैं और समझाते हैं आखिर माजरा क्या है। आइए आइए, इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ लगभग 3 साल पहले। घर में सब लोग एक दिन जब हॉल में बैठे थे। देखो विशाल, मैंने पहले ही तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, क्योंकि आजकल के बच्चों के आगे माँ बाप की इज्जत की कोई वैल्यू तो है नहीं। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। सुनिए जी, अगर हो सके तो देखो तो। मतलब तुम भी बेटे की भाषा बोलने लगे। वाह गीता वाह। अब क्या करूं, माँ का दिल है। ये सब इससे पहले सोचना चाहिए था कि हमारे यहाँ 3 गोत्र देखकर शादी होती। मैंने भाई साहब से भी पूछकर देख लिया, वो इसके सख्त खिलाफ है। ये सुनकर विशाल अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। इधर विशाल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उधर उसके फिर एक दिन गीता से मिलने उसकी जिठानी आती है।
अरे गीता, कहाँ घुसी बैठी हो? कितने दिन हो गए, ना कीर्तन में दिखती हो ना सत्संग में आई। अरे आओ जीजी आओ। कुछ नहीं, बस यही हूँ। ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो जी नहीं किया आने का। अरे तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ जीजी दिखा दिया। डॉक्टर का कहना है थोड़ा आराम करो, घुटनों को आराम की सख्त जरूरत है। तो बस यही मान लो कि मैं तुम्हारे आराम की दवा लेकर आई हूँ। अरे दीदी 50 दवाई खा ली, कभी विशाल लाता है कभी आकाश लाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे जो दवा मैं लाई हूँ ना, वो दोनों अभी तक लाए नहीं होंगे। अच्छा जीजी, क्या है बताओ तो, शायद यही फायदा कर जाए। अरे करेगी, 200% पक्के हैं हम। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया दवाई है बहू, तो बस वही लेकर आ रहे हैं हम, सारी परेशानी छू मंतर। अरे जीजी, आप तो यूं अनजान बन रही है कि आपको पता ना हो, जैसे सब खुली किताब के सामने रखा है फिर भी। तो एक बात बताओ, अगर विशाल शादी के लिए राजी नहीं है तो आकाश को क्यों घर में बिठाए हुए हो? उसकी भी तो शादी की उम्र हो चली है। अरे लेकिन वो भी तैयार नहीं है, कहता है पहले भैया फिर मैं। उसकी जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ दो। फिर आकाश की ताई जी उसको शादी के लिए जैसे तैसे तैयार कर लेती है और घर में बहू के रूप में आती है रीचा। रीचा को सबका खूब प्यार मिलता है, फिर चाहे वो दोनों ननद हो या फिर सास ससुर से लेकर अपने जेठ तक, जिससे रीचा अपने आप को बड़ा लकी फील करती है। देख लो, सोच लो, समझ लो, तभी कोई बात का निर्णय लो, क्योंकि एक बार का इंटीरियर अब बहुत महंगा पड़ता है। महंगा और लाखों खर्च हो जाता है। वही तो, अब हमारे जमाने में तो रेनोवेशन के नाम पर बस पेंट होता था, इंटीरियर जैसे तो कोई चिड़िया थी ही नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, तभी रीचा सबके लिए चाय लेकर आती है। लो जी भाई, हम सबकी फेवरेट रीचा भाभी के हाथ की चाय भी आ गई। और मेरी चाय कहाँ है? अचानक से साक्षी को आया देख सब चौंक जाते हैं। अरे दीदी, आप इस टाइम? अरे जब चाय रीचा के हाथ की हो तो फिर तो आना बनता ही है ना। लीजिए चाय। वैसे एक बात बोलो दीदी, आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ से एक कप चाय ज्यादा ही बन गई, शायद आपके लिए ही थी। हाय भाभी, बस तुम्हारी यही अदा हमारा दिल जीत लेती है। अच्छा भाई, तो क्या बातें चल रही है? और तू शिखा यहाँ बैठी है, बताया तक नहीं? नहीं दीदी, मैं तो बस यूं ही जरा कृष्णानगर तक बिट्टू की बुक्स के लिए काम से आई थी, मन नहीं माना तो यहाँ चली आई। बस इसी दिन के लिए तो हमने अपनी बेटियां यहाँ ब्याही थी कि कभी भी माँ बाप की कमी ना हो उनको। हाँ पापा, ये बात तो है। वैसे क्या बात चल रही थी? दीदी, हम लोग घर का इंटीरियर करवा रहे हैं, तो बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। मैंने तो ये सब रीचा और मम्मी के ऊपर छोड़ दिया है। अब जिसको घर में पूरा दिन रहना है, घर को सजाना संवारना है, घर उसी के हिसाब से बनना चाहिए। क्यों रीचा, सही कहा ना? थैंक यू भैया, आपने मुझे इस लायक समझा। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? शिखा के मुंह से ये सुनते ही सब पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। चलो चुप रहो तुम लोग, मेरी बहू का मजाक बनाते हो हर वक्त। मेरी बहू जैसी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे अब इस घर की मालकिन वही तो है, उसी से ही कहा जाएगा तुम लोग आओगी मेरे घर काम करने। हाँ मम्मी, मुझे तो जलन होने लगी है अब तुम दोनों का प्यार देखकर। ये सही कहा दीदी आपने। कहा भाभी की शादी से पहले मम्मी हम लोगों को दिन में 3-3 4-4 बार फोन करती थी, और अब 3-4 दिन में एक बार। अब मैं रीचा के आने के बाद टेंशन फ्री हो गई हूँ, सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी है। अब रीचा को भी लगने लगा था कि वो ही घर के मालकिन है। वो पूरी तरह से ये मन बना चुकी थी कि वो अब इस घर की इकलौती बहू है, लेकिन अब जो हो रहा था वो उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा चलो फोन रखती हूँ, सब घर में ही है, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो बस। अच्छा ठीक है बेटा। रीचा और आकाश अपने रूम में बैठे हुए हैं। फिर फाइनली भैया की शादी उन मैडम से हो ही रही है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? रीचा मैडम नहीं है वो, अब हमारी होने वाली भाभी है, हमारे खानदान की बड़ी बहू है। अच्छा, वो बड़ी बहू, और मैं जो इतने सालों से कर करके मर गई, उसका क्या कुछ भी नहीं? ऐसी बात नहीं है रीचा, तुम भी ना अर्थ का अनर्थ मत करो। तुमने इस घर के लिए बहुत किया है, ये सब हम जानते हैं, और उसके बदले बेशक तुम्हें सबका बड़ा प्यार भी मिला है, ये तुम भी जानती हो। लेकिन वो मेरी भाभी है। अरे मेरा बहुत बड़ा सपना है जो पूरा होने जा रहा है। मेरे भैया की शादी होने जा रही है। मेरे भैया की जाएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगा, मगन मैं नाचूंगा। अरे बस बहुत हो गया, अभी घर में सब जाग जाएंगे, चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। रीचा के दिमाग में वही बात घूम रही है। अब हर वक्त
ऋचा दिमाग में यही बात घुमाती रहती कि वो इस घर की इकलौती बहू नहीं बल्कि अब उससे भी बड़ी बहू आने वाली है। धीरे धीरे करते करते आखिरकार विशाल की शादी का दिन भी आ जाता है और इधर ऋचा शादी में अपनी पूरी मशक्कत लगा देती है। शादी को शांति से निपटाने में नहीं बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा कलेश हो सकता है उसके लिए। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था और गीता, ओ गीता, वो पुरखे पूज लिए कि नहीं? अरे जी मैं तो भूल ही गई ये बात। अरे घर में भोज बन रहा और तुम ये बात कैसे भूल गए? जाओ बहुओं से कहो पहले खाना निकाल कर भोज पूज ले, फिर किसी को खाना दे दे। ऐसी बातें भूलने की तो नहीं होती गीता। अब जी आप ही सबसे बड़ी रही घर में शुरू से, तो मुझे कभी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऋचा कहाँ हो? जी मम्मी जी। जाओ जाकर पहले भोज पूज लो। ये कैसी उल्टी चाल चल रही हो तुम गीता? अरे अभी तक तो घर में बड़ी बहू नहीं थी इसलिए ये सब काम छोटी करती थी, लेकिन अब हर काम बड़ी ही करेगी। जाओ ऋचा जाकर अपनी जेठानी को लेकर पुरखे पूजने ले जाओ। और हाँ, ये तिजोरी का गुच्छा ना अब उसकी कमर में लटका देना, वो इस घर की बड़ी बहू है ना। ये सुनकर ऋचा के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन ताई जी के कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब घर में हर कोई ऋचा के साथ साथ मेघा को भी याद करता, जो ऋचा के लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि उसे अब तक आदत हो चुकी थी इस घर की मालकिन बन के घूमने की, जो अब वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन, मम्मी जी वो दिवाली आ रही है, साड़ी दिलवाने नहीं चलोगी क्या? अब मुझसे नहीं होता ये, तुम बच्चों के वश की बात है। गली गली घूमो, एक दुकान से दूसरी दुकान, यहाँ से वहाँ। अरे मैं तो कहती हूँ तुम जाओ और अपनी जेठानी को भी ले जाओ। अभी करवा चौथ दिवाली सारी साड़ियाँ एक साथ ले आओ, और हाँ मेरे लिए भी ना 2 बढ़िया सी साड़ी लेकर आना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। हर जगह जाओ और इनको टांग कर ले जाओ। बड़ी आई जेठानी जी, मतलब क्या है ये सब? पागल हूँ क्या मैं? भाभी, भाभी कहाँ हो? हाँ ऋचा, क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज लगाई? हाँ, वो मम्मी जी कह रही हैं कि साड़ी लेने जाओ, तो चलो हम दोनों बाजार चलते हैं। अच्छा ठीक है ऋचा, अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मैं जरा किचन का ये काम समेट लूं। क्या गुफ्तगू हो रही है मेरी दोनों बहुओं में? ये सुनकर मेघा मुस्कुराने लगती है। एक बात कहूं मेघा? जी पापा जी। तुम्हारे आने से हमारे घर में जैसे रौनक आ गई है। मुझे अफसोस होता है कि मैंने फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर दी। क्या पापा जी आप भी? और मेरा क्या पापा जी? अरे तुम तो पहले से ही हम सबके दिलों पर राज कर रही हो ऋचा बेटा। तो इसी बात पर आप जरा हम लोगों को पैसे तो दे दो। अच्छा, किस बात के पैसे भाई? आज तक तो आपने कभी ऐसा नहीं पूछा पापा जी, लेकिन आज क्यों? अब तुम अकेले थोड़ी हो, तुमसे बड़ी जेठानी आ गई है तुम्हारी, तो खर्चे तो बढ़ेंगे ना। दिवाली की शॉपिंग के लिए। अच्छा ये लो पैसे, और अपने मन जैसी शॉपिंग करके आना। हाँ, ये जेठानी के चक्कर में हर जगह मेरा पत्ता कट रहा है। थोड़ी देर में ऋचा और मेघा दोनों शॉपिंग करने निकल गए। ये साड़ी कितनी सुंदर है ना ऋचा? अरे आप उसको छोड़ो, इसको देखो भाभी। हाँ वाकई में ये भी बड़ी सुंदर है। मेरी चॉइस का ना जवाब नहीं है भाभी, नहीं तो आपकी साड़ियां ऐसी इतनी सुंदर होती क्या? अच्छा देवरानी जी, ऐसी बात? अरे आप जानती नहीं हो अपनी दोनों ननदों को, कहने भर को बस 2 है लेकिन 10 के बराबर है। अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे तो दोनों दीदियों को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। अरे भाभी, आपकी शादी में ऐसी ऐसी साड़ियां ले रही थी कि अपनी सफाई वाली कमला आंटी भी ना पहने। अच्छा ऐसा था क्या ऋचा? मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है ये सब सुनकर। आपको तो सच में डरना चाहिए भाभी, क्योंकि उन दोनों में से एक भी नहीं चाहता था कि आपकी शादी भैया से हो। सच में क्या? हाँ नहीं तो क्या। बस वो तो आप मेरा शुक्र मनाओ जो आप इस घर में हो, और मैंने कैसे इस घर में 4 साल निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। आपको बस यही सलाह दूंगी कि इनसे दूर रहना बस। चलो आधा काम तो हो गया, अब आधा बाकी है। भाई मानना पड़ेगा ऋचा, तुम्हारा दिमाग तो सॉलिड है भाई। अब 2 दिन बाद ही दोनों ननद मायके आती हैं। मेघा भाभी, लो आपने याद किया और हम आ गए। हाँ दीदी। अच्छा भाभी, एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो अपने हाथ की, तब तक हम मम्मी पापा के पास जाते हैं। जी दीदी बिल्कुल। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। मिल गया काम आपको ननदों से? हाँ भाई, चाय बनाने आई हूँ। चलो कोई ना, मैं बना देती हूँ, आप परेशान ना हो। आप बस जाकर अपने रूम में आराम करो, मैं हूं ना इनको हैंडल करने के लिए। थैंक्स यार। इधर ऋचा सबके लिए चाय लेकर सासू माँ वाले रूम में पहुंचती है। क्या हो गया मेघा भाभी को? वो कहा? मैंने तो उनको चाय बनाने को कहा था। वो भाभी अपने रूम में आराम कर रही है।
आराम करिए, ये क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, उसको ठीक नहीं लग रहा होगा। चाय तो बड़ी अच्छी बनी है रिचा। चाय वैसे मेघा बहू भी बड़ी अच्छी बनाती है। चलो मैं चलिए अपना सत्संग सुनने, और यहाँ बहू बेटियों को बैठने दो, हम बाहर टीवी चलते हैं, चलो जी। इतना कहकर गीता जी और नरेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। भाभी ये क्या हुआ बड़ी भाभी को अचानक से? हाँ भाभी, परसों ही तो 1 घंटा बात की थी मैंने उनसे, सब बढ़िया था एकदम, फिर अचानक से। अरे दीदी आप लोगों को अब क्या ही बताऊं, ऐसा ही नेचर है इनका, समझ में नहीं आता। बस पूरा दिन मायके वालों से फोन पर बात करना और अपने रूम में बंद रहना। अब आप लोग आई तो कहने लगे ये चाय मुझे नहीं बनाई जाएगी। आपने देख लिया ना आपके आने पर कितना फीका रिएक्शन था। अच्छा, आपने भी नोटिस किया क्या? हमने भी देखा। अब कितनी अच्छी हो, हम सब कितने खुश रहते ना साथ में। अच्छा दीदी प्लीज कभी कुछ कहना नहीं उनसे, मैं नहीं चाहती मेरे कारण कभी झगड़ा हो घर में। अरे नहीं भाभी आप चिंता ना करो। अब साक्षी और शिखा पूरा दिन बिताने के बाद शाम को घर जाने लगती है। तब मेघा अपने रूम से निकलकर बाहर आती है। आप लोग जा रहे दीदी? हाँ भाभी। अब शाम हो गई है तो खाना खाकर। नहीं भाभी, आपने जो चाय बनाई वही बहुत टेस्टी थी, अब हम चलेंगे। मेघा को अपनी दोनों ननद का ऐसा रिएक्शन बड़ा ही गंदा लगता है और दोनों ननद वापस चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर रीचा के कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही थी वो तो सिर्फ रीचा या उसकी माँ ही जानती थी। बस मम्मी, तुम्हारी बेटी ने सारा मामला सेट कर दिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ऐसा दोनों को आपस में भिड़वाया है कि कभी सुलझेगी नहीं ये कुत्ती। अरे धीरे बोल बेटा, तू भी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? कहीं किसी दिन किसी ने कुछ सुन लिया तो? नहीं मम्मी, मैं बहुत चालाक हूँ, आप उसका टेंशन ना लो, कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अभी मैं रखती हूँ, अब जाकर जेठानी जी के कान भी तो भरना है। अगले दिन रीचा और मेघा किचन में काम कर रहे थे। देखा भाभी, मैंने आपसे सही कहा था ना, आप मत जाओ चाय लेकर। मैं जब गई तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ रीचा? अरे तीनों माँ बेटी ऐसे बुराई करने में लगी थी हम दोनों की कि बस कुछ पूछो मत। अब रीचा इसी तरह से हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर कभी भी दोनों ननद और मेघा का आमना सामना नहीं होने देती थी, जिससे तीनों के दिल में बहुत दूरियां आ गई थी। धीरे धीरे करते दिवाली के त्योहार के बाद भाई दूज भी आ जाता है और दोनों बहन अपने भाई भाभीियों को टीका करने आती है। हाय नजर ना लगे। सच में ये दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कितनी नौटंकी करती है दोनों। हाँ दीदी, लेकिन आप लोगों ने इतनी देर कर दी। क्या सोच रही हो भाभी? भाभी बताओ ना, आप हम लोगों से उतने अच्छे से बात क्यों नहीं करती? सच में बता दो अपने दिल की बात। हाँ, हम यही तो चाहते हैं। मैं यही सोच रही थी कि ये दिन देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, लेकिन उसके लिए देर भी तो आप ही ने की। ये सुनकर साक्षी और शिखा एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। हम समझे नहीं भाभी। अब क्या कहना चाहती हैं? ये सुनकर रीचा की तो जैसे सांस ही अटक गई और वो पानी पीने किचन में चली गई। यही कि आप दोनों तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में आऊं। ये तुमसे किसने कहा मेघा बहू? ये तो मैंने भी आज पहली बार सुना मेघा। बात तो भैया की सही है, बल्कि दोनों दीदियों ने पूरा जोर लगा दिया था कि आप इस घर में हमारी भाभी बनकर आओ। क्या? रीचा, रीचा! इधर रीचा अब किचन में से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब मरता क्या ना करता, उसे आना तो था ही। जी भाभी। रीचा ये तुमने क्या सुना जो अभी आकाश भैया ने कहा? रीचा बिना कुछ बोले जाने लगती है, लेकिन मेघा उसका हाथ पकड़ लेती है और सब लोग रीचा की चुप्पी से अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। धीरे धीरे मेघा हर एक बात सबके सामने बताती है और रीचा सर नीचे किए बैठी रहती है। अरे ऐसी एक देवरानी से अच्छी 10 ननद है। तुमने ये क्या किया रीचा? मेरा इतना सुंदर टाइम पीरियड इस कलेश और टेंशन में निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं मेघा, गलती सबसे हो जाती है। अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो चलो, और तुम चारों गले लग जाओ। लेकिन पहले ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि आपके आने के बाद हम सब आपसे ज्यादा प्यार करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा नहीं है, आप दोनों की अपनी अपनी जगह है भाभी। आओ सब प्यार से गले लग जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ।